अच्छा जी, आज की वीडियो जो है वो बहुत काम की होने वाली है क्योंकि ये ऐनक से मुतल्लक वीडियो है। आई ग्लास नज़र वाली ऐनक। तो मेरे पास ये कस्टमर का एक फ़्रेम टूटा हुआ आया है, तो उनका ये बेकार हो गया हुआ फ्रेम। बन तो सकता है यहाँ पे काविया के साथ इसका टांका लग गया तो ये ठीक हो जाएगा, लेकिन ये बुरा लगेगा। फिर वो जो टांका नज़र आएगा, फिर शीशा जो ग्लास होता है वो सही तरीके से अंदर नहीं बैठेगा। तो ये बेकार हो गया, लेकिन मैंने इसको बेकार नहीं किया। मैंने कहा कोई और फ्रेम हो, जैसे ये मेरे पास एक पुराना फ्रेम पड़ा हुआ है, इसके नोज़ पैड भी ख़राब हैं और इसके जो कानों वाले पैड होते हैं ना, ये टेम्पल्स ये भी ख़राब है। ठीक है, बाकी फ्रेम ये सारा ठीक है। ये देखें, ये कानों के ऊपर जो टेम्पल्स बैठते हैं ना, इसको भी पैड ही कह लें, ये इसके ख़राब है। अब जो टूटा हुआ फ्रेम है ना, उसके पैड जो ठीक हैं, ये वाले टेम्पल्स भी ठीक है, कानों वाले ठीक है, और ये नोज़ पैड जो इसका ना, ये दूसरी टांगा भी देखें, ये भी न्यू पड़ा हुआ है। ये जो टेम्पल्स है ना, कानों के पैड जो होते हैं वो बिल्कुल न्यू पड़े हैं। ये देखें, बिल्कुल न्यू पड़े हुए हैं। तो उसका नोज़ पैड भी ठीक पड़ा हुआ है। तो अब जो पुराना फ्रेम है ना, जो मेरे पास ओल्ड पड़ा हुआ है, उसको हमने न्यू बनाना है। तो वीडियो का थंबनेल भी यही है, मेरा मकसद भी यही है कि अगर आपके पास कोई पुराने फ्रेम पड़े होते हैं ना, तो वो बेकार नहीं जाते, काम आ सकता है। ठीक है, सबसे पहले अब देखें, ये मेरे पास वही फ्रेम जो मैं कह रहा हूँ, ये अब हमने इसका ये पहले वाला, सबसे पहले इसका जो पुराना नोज़ पैड है ना, ये उतारना है। तो मैं ये जूम करके भी दिखाऊँगा आपको कि यहाँ पे इसके एक पेच लगा हुआ है, तो उसको हमने खोलना है। तो इस तरह के जो फ्रेम होते हैं ना, जो अक्सर मतलब पुराने हो जाते हैं नोज़ पैड की वजह से, या कोई टांग जो होती है, इनकी लेग्स होती हैं, आर्म्स होते हैं, इनकी वजह से ये ख़राब हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, डैमेज नहीं होते, टूटते नहीं हैं, यानी कि वैसे पुराने हो जाते हैं। तो ये आप समझ लेते हैं कि बेकार हो जाता है। तो ये बेकार नहीं होते, नकारा नहीं होते, इनको आप अपने पास रखें, ये कहीं ना कहीं काम आते हैं। यानी कि इनकी स्क्रूज़ काम आ सकते हैं, जैसे नोज़ पैड काम आ सकता है। अगर आपने कोई नया फ्रेम लगाया, जैसे वो उस कस्टमर का वो जो टूटा पड़ा नीचे फ्रेम, वो नया था तो वो टूट गया होगा, लेकिन उसके वो टेम्पल्स भी नए पड़े हैं और नोज़ पैड भी नया पड़ा हुआ है। तो इसलिए इसको ना फेंका ना करें, इनको संभाल के रखा करें। इनकी टांगें होती हैं, लेग्स होती हैं, या आर्म्स, जो भी आप समझ लें, तो ये जो होती है ना, इनको आप संभाल के रखें। अब देखिए, ये मैंने इसका ये स्क्रू ड्राइवर के साथ इसके साथ मैंने ये पेज खोल रहा हूँ, जो पुराना फ्रेम है। ठीक है ना, ये देखें, ये इसका जो नोज़ पैड ना बहुत ख़राब हुआ है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें, जो ना वो जंग लगा होता है, जैसे बहुत ही ज़्यादा। ये ख़राब भी पसीने की वजह से हो जाते हैं अक्सर, या धोने की वजह से हो जाता है, पानी की वजह से। तो ये डैमेज हो गया हुआ है, यानी कि ख़राब हो गया हुआ है। तो जहाँ पे ये इसका लगा हुआ था ना, वो साफ़ सुथरा है, फ्रेम बिल्कुल ठीक पड़ा हुआ है ये। अब हमने ये जो टूटा हुआ था ना, इसका नोज़ पैड खोल के उसको लगाना है। वही मेथड है, उसी के भी, इसके सेंटर में भी ये पेच लगा हुआ है, उसी तरीके से हमने इसको पेच खोल के दिखाना। मैं इसको भी जूम करके दिखाऊंगा, तो ये भी आपने खोल लेना है। ठीक है, अब हमेशा याद रखना, जो स्क्रू ड्राइवर है ना, जो पेज खोला है, वो उसको जब भी खोला है, जो उसको लगाएंगे इस वाले फ्रेम पे। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो हमने इसको थोड़ा सा साफ़ भी कर लेना है। तो मैंने कपड़े से साफ़ कर लिया हुआ है इसको, आप भी मज़ीद कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो इसको साफ़ करने के बाद मैं अब जो टूटे हुए फ्रेम से मैंने नोज़ पैड उतारा है, तो उसको अब इधर लगाऊंगा। तो ये देखिए, पहले सबसे पहले इसको ना सेट करना है, लगाना है। इसके साइड पे होल बना होता है, जगह बनी होती है। ये देखें, मैं आपको जूम करके भी दिखाऊंगा। इनको आपने फ़िट कर लेना है पहले। अब जो स्क्रू ड्राइवर है ना, जो पेच है, मैं ये लगा के देख लेता हूँ पहले, ये इसी का है। तो मुझे नहीं लगता ये लगेगा, क्योंकि नोज़ पैड में फ़र्क आ जाता है। तो वो चूड़ी जो होती है ना इसकी, स्क्रूज़ की, तो वो पूरी तरीके से नीचे तक नहीं जाएगी। तो ये मुझे लगता है ये नहीं लगा, तो चेक भी कर लेते, फिर भी नहीं लगा, वो गिर गया हुआ है। तो इसको हम वो वाला जो है ना, जो न्यू से उतारा था पेच, जिसको स्क्रूज़ भी कहते हैं, ये वाला, ये जो चिमटी के साथ, ट्यूज़र के साथ मैं उठा के लगाने लगा हूँ, ये लगेगा। ठीक है ना, अब इसको हमने लगाना है। तो इसको हमने उठा के उसी स्क्रू ड्राइवर, ये स्क्रू ड्राइवर्स होने चाहिए, छोटे छोटे पेच, ट्यूज़र्स,
नोज़ ग्लासेस, इस तरह की चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। किसी भी वेबसाइट से मंगवा के रख लें, ये किसी ना किसी जगह पे काम आती रहती घर पे। तो इसको बहुत ज़्यादा टाइट कर लेना है, ठीक है ना, ताकि ये खुले ना, लूज़ ना हो। लूज़ भी हो तो इधर से यही पेच लगा होता है इसका, तो इसको हमने टाइट कर लेना है। कई फ्रेम के ना अलग अलग नोज़ पैड होते हैं, ठीक है, तो ये वो नहीं है, ये फ़िक्स नोज़ पैड इसे बोलते हैं, ये वो वाला है। अब हमने इस फ्रेम की टेम्पल्स बदलनी है। ये जो टांगे होती ना, ये वो वाले फ्रेम में एक तो है नहीं थी, एक के है, वो ख़राब है, डैमेज है। अब जो टूटा हुआ फ्रेम था ना, इसकी ये देखें टेम्पल्स बिल्कुल न्यू पड़ी हैं ब्लैक कलर की। अब हमने इसको उतारना है। यहाँ पे सही वीडियो पता चलती है कि अब इसको उतारना कैसे, लगाना कैसे, यही तो मसला है। यहाँ पे तो आपको परेशानी होगी। अब इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे निकालने हैं। अब इसको थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे, ठीक है, टेढ़ा करने के बिल्कुल स्ट्रेट कर लीजिएगा। अगर बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए तो ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट करने से ये जो टेम्पल्स हो जाए टूट जाते हैं। ये देखिए, मैंने थोड़ा हल्का सा स्ट्रेट करके मैंने खींचा है तो वो बाहर आ गया, ठीक है। ये पुराने वाली लेग ख़राब। अब ये इसके टेम्पल्स हमने उतार लेने हैं। इसी तरह से दूसरी लेग जो टांग है उसके भी हमने ये टेम्पल्स उतारने हैं। मैंने सारे स्ट्रेट किया इसको, ये देखें, बिल्कुल स्ट्रेट करने के बाद अब मैं इसको थोड़ा सा खींचूँगा तो ये देखें आराम से इसको खींच रहा हूँ और ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे 2 टेम्पल्स आ गए हैं, ठीक है। इसको हमने अब काम को लेना है। अब जो टूटा हुआ फ्रेम था ना, उसकी लेग्स भी ठीक है, लेकिन ये इस फ्रेम को लगेंगे नहीं तो लेग्स भी चेंज हो जाती है। लेकिन वो फ़र्क होता है, किसी का पेज बड़ा लगता है, किसी का छोटा लगता है, तो वो नहीं लगेगा। तो इसके टेम्पल्स हमने काम में लेके आने हैं। तो ये जो हमने अभी इसका नोज़ पैड लगाया था, इसका ऑलरेडी पहले था भी नहीं है, ठीक है ना, टेम्पल्स। अब वो टेम्पल में एक वो देखना है लेफ़्ट वाला कौन सा होता है, राइट वाला कौन सा होता है, उसी तरीके से लगाना है। ये जो राइट वाला था, अब ये लेफ़्ट वाला है। इसके अंदर वो लिखाई भी लिखी होती है, अक्सर वर्ड्स लिखे होते हैं, गिनती लिखी है तो साइज़ लिखा होता है। तो अब हमने डालने का तरीका भी वही है कि आपने ये जो टांग है ना इसकी, ये मेटल की होती है, लोहे की, इसको सीधा करना है। तो ये मैंने ये सीधा पहले ऑलरेडी किया हुआ था, अभी मैंने ये डाला है तो देख लें ये डल गई हुई है, ठीक है। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट अंदर जाकर डल गई हुई है। अब हमने इसको थोड़ा सा ना फोल्ड भी करना ताकि वो कान के ऊपर बैठ जाए। ये देखें जी, बिल्कुल मैं बार जूम करके भी दिखाऊंगा आपको, बिल्कुल स्ट्रेट बैठी हुई है, ठीक है। तो इसी तरह के तरीके से आप भी इसको लगाएंगे, ठीक है। तो कुछ मुश्किल नहीं है, कोई ज़ोर नहीं भी लगता, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान काम है। अब हमने यहाँ से पकड़ के ना इसको अंगूठा रखे, मैंने इसको थोड़ा सा फोल्ड करना है ताकि ये शेप बन जाए कान के ऊपर बैठने वाली, ठीक है। ये देखिए अब बन गई हुई है। अब इसी तरीके से हमने दूसरी साइड में ऑलरेडी इसका ये पहले पुराने वाला लगा हुआ है, उसको सीधा करके निकालते हैं। ये देखें वो आराम से निकल गया, ख़राब हुआ पड़ा। अब इसको मट्टी होगी तो वो उसको आपने साफ़ कर लेना है हाथ के साथ या कपड़े के साथ। अब इसका जो दूसरा टेम्पल हमने लगाना है, ठीक है, उसी तरीके से जैसे निकाला था वैसे ही लगा था, जो पहले वाला लगाया था उसी तरीके से। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है ज़ोर लगा क्योंकि मैंने अभी इसकी स्ट्रेट नहीं किया था इसकी टांग को, तो थोड़ा सा पहले स्ट्रेट कर लें और साफ़ भी कर लें। तो जंग लगा हुआ है ना, मट्टी डली हुई है, तो उसकी वजह से यहाँ पे आगे ये जैम हो जाता है, रुक जाता है। तो हमने इसको भी थोड़ा सा स्ट्रेट करना है, ज़्यादा नहीं करना, ये टूट भी जाते होते हैं, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना। अब देखें ये मैं दोबारा ट्राई करता हूँ डाल के इसको, ये देखें, ठीक है जी, आराम से अब डाल रहे हैं तो ये बिल्कुल ठीक चला गया, बिल्कुल ठीक, आराम से ही अब ये डल गया हुआ है। अब ये देखें स्ट्रेट हो गया हुआ फ्रेम, जो देखें कितना प्यारा बन गया, अब ऐसे लगता है जैसे नया हो गया। तो इसको भी हमने उसी तरह से इसकी शेप जो होती है वो कान जैसी बनानी है, इसको फोल्ड करना, ये हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आप भी अपने टेम्पल्स, नोज़ पैड, अपने पुराने फ्रेम को फेंके ना, रखें, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपका नया फ्रेम होगा टूट जाता है तो वो टूट तो गया, लेकिन उनकी जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं ना, टांगे होती हैं नोज़ पैड, वो काम आते रहते हैं। तो इस तरीके से आप भी इसको काम में लेके आ जाते हैं। वीडियो पसंद आई है शेयर लाजमी कीजिएगा, लाइक भी लाजमी कीजिएगा, कमेंट करके पूछिएगा, किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो बिल्कुल मैं भाई आपको मैसेज करके बताएगा, आपको जवाब देगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपको घड़ियों, एनको, वॉल क्लॉक, कैलकुलेटर से रिलेटेड हर वीडियोज़ मिलेंगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाजमी से लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि लोगों तक पहुँचे, लोगों को भी फ़ायदा मिले। ये देखें, ये जो पुराना फ्रेम था मैंने आपको
सिर्फ व्यूज़ के लिए दिखाया कि व्यू देख लें, ये पुरानी चीज़ें थी, ये टूट गई, ये बेकार है क्योंकि टूट गया होगा। जो पुराना पड़ा तो उसको नया बना लिया। देखिए उसके नोज़ पैड ब्लैक हो गए, बिल्कुल न्यू फ्रेम हो गया। नोज़ पैड भी इसका बड़ा गंदा था, ख़राब हो गया, अब फेंक देना इसको। अब वो फ़ारग हैं, ठीक है। अब ये एक आपका फ्रेम तैयार हो गया। तो इसके मैंने शीशे भी लगाने हैं, अगर नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको। सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।